जिहून बेड पर से उठता है, आंखें मलते हुए कहता है, मुझे कल रात नींद नहीं आई। रात की सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। फिर जिहून कमरे से निकलता है, धीमे कदमों से सीढ़ियां उतरता है। तभी उसकी मॉम उसे देख लेती है। जिहून उन्हें देखकर चौंक जाता है। इस किरदार का नाम मोमो है। मैं यहाँ से मोमो ही बोलूँगा। तभी मोमो बोलती है, आप उठ गए? आ जाओ, नाश्ता तैयार है। जिहून नाश्ता देखकर कहता है, आपने ये सब कब बनाया? मोमो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे इतनी अच्छी नींद आई, तभी तो मैं इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। तभी तो मैंने तुम्हारे जागने तक खाना बना लिया। लेकिन अंत में इतना सारा खाना बन गया। जिस पर जिहून कहता है, आपको मुझे उठा देना चाहिए। और कहता है, क्या हुआ? आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? मोमो उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी भी सपना देख रही हूँ कि मैं तुम्हें अपने सामने खाते हुए देख रही हूँ। जिस पर जिहून कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ। मोमो कहती है, यह मेरे लिए खास है। और कहती है, पहले थोड़ा सूप पी लो, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। जिहून खाते खाते सोचता है, उसे याद नहीं आ रहा कि कल रात क्या हुआ था। तभी जिहून पूछता है, माँ आपको पिछली रात का कुछ याद नहीं है क्या? मोमो सर झुकाते हुए कहती है, अरे अब जब आपने जिक्र कर दिया, मैंने कल रात सपने में तुम्हारे पिताजी को देखा। मुस्कुराते हुए कहती है, आपने जिक्र करके उनकी याद दिला दी। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आखिरी बार तुम्हारे पिताजी को अपने सपनों में कब देखा था। इस पर जिहून कहता है, ये तो अच्छी बात है। तभी मोमो बात बदलते हुए कहती है, मैं आज रात तुम्हारे लिए टेम्पुरा बनाऊंगी। तुम्हें बचपन में ये बहुत पसंद हुआ करता था। जिस पर जिहून थोड़ा घबराते हुए कहता है, मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ डिनर करने की योजना बना रहा हूँ। मैं डिनर के लिए बाहर जाऊँगा। इस पर मोमो मुंह बनाते हुए कहती है, क्या ऐसा है? तो मैं कुछ नहीं कर सकती। खैर तुम्हें अपने दोस्तों की याद आ रही होगी। जिहून उनके साथ डिनर ना करने के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। जिस पर मोमो कहती है, अरे नहीं, आपने भी उन्हें काफ़ी समय से नहीं देखा होगा। जाओ और खूब मज़े करो। आखिर कोरिया की लाइफ अमेरिका की लाइफ से ज़्यादा मज़ेदार है। सीन शिफ्ट होता है। जिहून अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़े करता है। इसी मज़े में वो टाइम देखना भूल जाता है और उसे आते हुए बहुत टाइम हो जाता है। जिहून घर के पास आके टाइम देखता है और अपने आप से बोलता है, मॉम अब सो गई होगी। जिहून गेट खोलकर अंदर आता है। उसकी निगाह बाथरूम की ओर जाती है। बाथरूम की लाइट खुली होती है और थोड़ा दरवाज़ा भी खुला होता है। वह उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन तुरंत ही नीचे उतरने लगता है। हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। मोमो बाथटब में लेटी होती है। उसकी आंखें बंद होती है और उसके बगल में शराब की बोतल पड़ी होती है। वो बाथटब में बिना कपड़े के होती है। तभी जिहून झांककर अंदर देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे लगता है मोमो बेहोश हो गई है। वो मॉम चिल्लाते हुए अंदर घुसता है। जिहून उनके पास जाकर रोने लगता है। तभी वो बोलती है, तुम डर गए होगे जिहून।
जीहुन बोलता है, शराब पीकर नहाना बहुत खतरनाक होता है। इससे आपकी जान भी जा सकती है। इस पर मोमो कहती है, सचमुच ये इतना खतरनाक होता है? तब तभी जीहुन की नज़र मोमो के शरीर पर पड़ती है। मोमो नेकेड होती है। जीहुन की आंखें तुरंत चौड़ी हो जाती है। मोमो बोलती है, मुझे पता नहीं था। अगर तुमने मुझे जगाया नहीं होता तो मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। जीहुन उसकी बात को बिना सुने जाने लगता है। जाते जाते कहता है, मैं पहले जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से तैयार होकर निकल आओ। जिस पे मोमो बोलती है, ठीक है। मोमो तैयार होकर बाहर आती है। जीहुन मुंह फेरकर खड़ा होता है। मोमो उससे पूछती है, क्या आपने अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करी? जीहुन उनकी बात को अनसुना करके कहता है, आप पहले कभी इतना शराब नहीं पीती थी। कि आप ठीक हो? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मोमो उसके पास आके उसे पीछे से गले लगा लेती है। जीहुन चौंकते हुए पीछे देखता है। मोमो उससे कहती है, चिंता मत करो, मैंने बस इसलिए पी लिया क्योंकि मैं अकेले अकेले ऊब रही थी। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी नहाते समय शराब नहीं पीऊंगी। जीहुन मोमो का हाथ हटाता है और जाने लगता है। जाते जाते कहता है, मुझे समझ आ गया, तो जल्दी करो और जाके सो जाओ। मोमो कहती है, ठीक है, और मुस्कुराने लगती है। जीहुन बिस्तर पे जाके उल्टा होकर लेट जाता है और सोचने लगता है। सोचता है, मोमो ने बिल्कुल सही कहा। उसका इतना अकेलापन महसूस करना स्वाभाविक ही था। और सोचता है, कल रात जो कुछ हुआ उसका कारण अकेलापन ही था, क्योंकि माँ भी एक महिला है और उनका भी मन करता है। ये सोचते सोचते वो सो जाता है।